Good evening, students. In last video, we have discussed about units and how they can create. Some of the students also sent me their very good videos in which they create their own units. And our today's topic is system of units. देखो बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? इसमें हमारे पास कुछ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए हमने फंडामेंटल यूनिट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। और ये हमने इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों बोला है? देखो बेटा, क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स को यूज़ करती हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं कि हम इस सिस्टम में चलेंगे, ठीक है जी। और किसी कंट्री ने कोई अपना सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ, कुछ हमारे पास सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। जैसे फ्रांस में जो हमारे पास सिस्टम चलता है दैट इज़ कॉल्ड सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एमकेएस भी फ्रांस का है। ऐसे ही एक एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये ब्रिटिश में चल रहा है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस। ये सीजीएस का मीनिंग है कि जो हमारे पास लेंथ है वो सी फॉर सेंटीमीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर्स। और जो मास है वो ग्राम्स में, और टाइम को हम सेकंड्स में मापेंगे। ओके जी। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे सीजीएस जब हम इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करेंगे, ठीक है जी। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। ऐसे ही हमारे पास सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस। इसमें हमारे पास लेंथ को हम मापते हैं फुट, पाउंड और सेकंड्स, ठीक है। हमने बहुत जगह मास यूनिट पाउंड पढ़ी है। जैसे वो रेसलर्स के जो कार्ड आते थे उस पर लिखा होता था कि वेट इज दिस पाउंड। ऐसे ही हमारे पास थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है एमकेएस। एमकेएस, एम फॉर मीटर्स, के केजी किलोग्राम, और टाइम इज सेकंड। तो टाइम की यूनिट तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम रहती है। मास के लिए यहाँ ग्राम, ये पाउंड और केजी चल रहा है। और लेंथ के लिए यहाँ सेंटीमीटर, फुट और मीटर चल रहा है। देखो, ऐसे सारे कंट्रीज जो है वो अपने अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स चला रही थी। इसके अलग अलग होने से कंट्रीज के बीच में कुछ फर्क पड़ रहा था। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम जो कुछ भी सामान है वो अगर ग्राम के हिसाब से भेजा जाए और दूसरी कंट्री पाउंड के हिसाब से भेजा जाए तो ट्रांसपोर्ट करने में, एक्सचेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फॉलो होगा। उस सिस्टम का हमने नाम रखा है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है जी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट है एसआई। आपने भी इसके बारे में पहले छोटी क्लासेस में काफी सुना होगा, ठीक है जी। अब देखो, एक चीज और है, जो हमारे पास ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, इन्होंने जो यूनिट्स बनाई हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बनाई हैं। सेंटीमीटर, लेंथ, ग्राम, मास और टाइम, सेकंड, ठीक है। ये मास, लेंथ, टाइम, दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने कल डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनकी अपने आप एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम किसी और क्वांटिटीज से ड्राइव नहीं करते हैं। क्लियर है जी। तो साइंटिस्ट ने और देखा कि ये सिर्फ हमारे पास तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। जैसे करंट है, टेम्परेचर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर एटसेट्रा। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया जिसको हम ऐसे कहते हैं, उसमें सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डाल दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज मैंने लिख दी हुई हैं। फर्स्ट इज लेंथ। लेंथ को एसआई यूनिट में हम मीटर्स में मापते हैं, मीटर्स स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और मास को किलोग्राम्स में, टाइम को सेकंड्स में,
टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम नापते हैं केल्विन में। सो ये केल्विन के से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, एम्पियर्स कैपिटल ए। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, देखो बेटा ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी क्या होती है, ये हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है कि किसी भी बॉडी में से पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी रेडिएशंस एमिट करती है, मीन्स नंबर ऑफ रेडिएशंस को मेयर करने के लिए हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है या यूनिट बनाई है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। ठीक है जी। और इसकी हमारे पास ऐसा यूनिट है कैंडला, इसको सी डी से लिखते हैं। और ऐसे ही है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम मोल से लिखते हैं। मोल, यू बेटर नो, आई नो। मोल इज ए नंबर, जैसे हम बोलते हैं वन डजन में हमारे पास 12 सब्सटेंस होते हैं, ऐसे 1 मोल में हमारे पास नंबर ऑफ सब्सटेंस होते हैं, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो इतने हमारे पास सब्सटेंस होंगे, उतने एटम्स हो सकते हैं। ठीक है जी। स्मॉल जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनकी अमाउंट को हम कंसिडर करने के लिए मोल की हेल्प लेते हैं। इन 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अलावा हमारे पास एक 8th और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसको हमने इस एसआई में नहीं डाला, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं डाला, बट है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों नहीं डाला ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले वो फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी, दैट इज एंगल। जैसे हम एंगल को मेयर करते हैं, ठीक है जी। और ये इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, जो एक प्लेन में हम बना सकते हैं, इसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। इसकी यूनिट होती है हमारे पास रेडियन। ठीक है, दिस इज ए, क्लियर है। हमारे पास इसकी प्लेन एंगल की यूनिट होती है, इसको डिनोट करते हैं रेड से, RAD, रेड। नॉर्मली हम इसको डिग्री से डिनोट करते हैं, बट डिग्री इज नॉट ऐसा यूनिट, क्लियर। तो हमारे पास ऐसा यूनिट है एंगल की रेडियन, क्लियर है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमने एंगल को ऐसा यूनिट्स में क्यों नहीं डाला। देखो बेटा, एक्चुअली एंगल का एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई भी सर्कल है, उसका ये रेडियस है, सपोज कुछ भी हम इसको r मान लेते हैं, ठीक है जी। और ये भी एक रेडियस है, और ये a और b 2 पॉइंट्स के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो मैंने अगर इस थीटा को फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है दिस आर्क AB, इसकी लेंथ अपॉन ये डिस्टेंस, सो आर्क AB अपॉन रेडियस r, ठीक है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं अगर यूनिट निकालना चाहूँ तो हमारे पास क्या यूनिट बनेगी, देखो AB, दिस इज ऑल्सो लेंथ मीटर, रेडियस ऑल्सो लेंथ मीटर, तो मीटर से यूनिट मीटर कैंसिल होके कोई यूनिट हमारे पास नहीं बचती है, ठीक है। तो हमने इसको एक सप्लीमेंट्री अपनी तरफ से एक यूनिट प्रोवाइड की हुई है एंगल को, दैट इज कॉल्ड रेडियन। तो आज तक हमने डील किया था प्लेन एंगल्स के साथ, जैसे दो हमारे पास पेपर में कोई भी एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, इसको हम रेडियन के साथ डिनोट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक न्यू टाइप का एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जो हमने पहले पढ़ा दैट इज प्लेन एंगल, और अभी वाला सॉलिड एंगल, ठीक है जी। तो हमने देखना है ये एक्चुअली जो सॉलिड एंगल है, इट इज, यू कैन से इट इज 3D एंगल, ठीक है। सेकंड, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो हमारे पास 2 सॉफ्टीज हैं, एक है लाइक दिस, ठीक है, और इसमें ये आइसक्रीम फिल है, और दूसरी है लाइक दिस, ठीक है, यहाँ आइसक्रीम भरी हुई है। अब मैं इन दोनों को, ये फर्स्ट और सेकंड फिगर में अगर फर्क देखता हूँ, देखो ये दोनों की लेंथ लगभग मैंने सेम रखी है, ठीक है, बट जिसकी ये आइसक्रीम फेवरेट होगी वो ऑब्वियसली सेकंड वाली आइसक्रीम है ये उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आइसक्रीम की अमाउंट ज़्यादा आ रही है। तो इन दोनों में अगर फ़र्क देखें तो हम ये देखते हैं इसका ये जो एरिया है ये ज़्यादा है, ठीक है, और इस एरिया को या ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल,
ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर से बनेगा, इसको मैं कंप्लीट कर दूं, पूरा स्फीयर बन सकता है, ठीक है। मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ सर्कल, ये स्फीयर, और मैंने उसका ऐसे कुछ पार्ट काट लिया ऊपर से, ये बॉल है उसका एक पार्ट काट लिया, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से एक रेडियस भी आएगा ऐसे, और दोनों रेडियस को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया हो, तो ये एक तरह से कोन निकल के आ जाती है। ये स्फीयर को मैंने ऐसे काटा है। तो सॉलिड एंगल का हमारे पास यहाँ से क्या फार्मूला निकलता है? सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है ये जो एरिया, ये अपना ये जो काटा हुआ है, ये एरिया, इसका एरिया लिखना है, मीन्स आप इसको लिखते हो एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर अपॉन ये रेडियस, इसका स्क्वायर, रेडियस उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसकी ऐसे यूनिट होती है स्टेरेडियन। STRAD इसका सिंबल है। देखो इसको भी हमने सप्लीमेंट्री यूनिट में क्यों डाला, देखो यहाँ पे भी एरिया कट इस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं रफ में कर देता हूँ, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और रेडियस मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी यूनिट कट के कोई यूनिट नहीं बचेगी, तो हमने इसको अपनी तरफ से यूनिट प्रोवाइड करी हुई है, इट इज स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन इज द यूनिट। तो ये हमारे पास ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मीन्स 8 फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपने अंदर डाला है। इसमें 7 हैं जो वो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक को हमने सप्लीमेंट्री यूनिट प्रोवाइड की हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास एसआई यूनिट्स की जो हमने बनाई है, इसकी एडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट एडवांटेज है, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी। अच्छा, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी पढ़ी है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी है, किनेटिक, पोटेंशियल, हीट, साउंड, ठीक है। ऐसा सिस्टम कहता है कि जितने भी टाइप की एनर्जी है सभी की मैं यूनिट जो है वो जाउल ही रखूंगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग सभी की यूनिट वो जाउल ही होगी, जो मर्जी एनर्जी हो, वो प्रेशर एनर्जी हो, जो मर्जी एनर्जी हो, ठीक है। बट जो हमारे पास बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वहाँ पर एनर्जी की जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे पास MKS सिस्टम में है जो है वो जाउल में नापता है इसको मैकेनिकल एनर्जी को। हीट एनर्जी के लिए वो कहता है कि कैलोरी लिखूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए कहता है कि वाट आवर लिखूंगा। तो वो अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट्स बना रहा है। बट ऐसा सिस्टम क्या कहता है कि सारी एनर्जीज के लिए यूनिट क्या होगी, सिर्फ एक जाउल। तो इसको याद रखना इजी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सेकंड इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, कोहेरेंट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जितनी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स से ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको कल भी एग्जांपल दी थी, स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो स्पीड क्या है, ड्राइव्ड यूनिट, इसको हमने फंडामेंटल यूनिट से बना दिया। फंडामेंटल कौन सी है यहाँ पर, डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड वी कैन ड्राइव इट इजीली, ठीक है जी। और बहुत सारी क्वांटिटीज, वॉल्यूम, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन, स्पीड अपॉन टाइम, force, mass into acceleration, all are can be derived from the fundamental quantities. So that is why it is called coherent system of unit. थर्ड हमारे पास क्या है, nearly related to CGS system of unit. ये हमारे पास जो हमारे पास ऐसे सिस्टम है ये नियरली रिलेट करता है CGS से, ठीक है। इसको SI सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। जैसे हमें पता है कि वन जो SI यूनिट लेंथ की होती है वो है मीटर, CGS होती है सेंटीमीटर। वी ऑल नो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज 1000 ग्राम, ठीक है। सेकंड तो सेम है,
क्लियर है? सो इट इज नियरली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. लास्ट वन क्या है? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है कि हमारे पास इसमें टर्म्स को 10 रेज टू पावर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ये है हमारे पास 3 लाख, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5. क्लियर है? अगर अपोजिट मैनर में होता है 0.0000003, देन वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 10 रेज टू पावर कितना बनेगा? -6. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 जितने डिजिट्स उतनी यहाँ पर वैल्यूज आ जाती हैं. ओके जी. सो दिस इज मैट्रिक सिस्टम. हालांकि बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी मैट्रिक सिस्टम होते हैं, बट एसआई की भी ये एडवांटेज है, इट इज ऑल्सो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. थैंक यू.